हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है, यहाँ हमसे बोला है फाइंड द zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient। प्रीवियस हमने देखा था कि जो रिलेशनशिप क्या होती है zeros and coefficient ऑफ पोलिनोमियल में, उसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पहला यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना होगा, हमें इसके ज़ीरोस निकालना होंगे। अब ज़ीरोस निकालने के लिए इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो उसको सॉल्व करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अगर मेथड आपको नहीं आती है तो हमने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर समझाते हैं क्या होती है। हमें तोड़ना होता है बीच के टर्म को। यहाँ बीच में क्या है, 2x है। अब उसे हमें स्प्लिट कुछ इस तरह से करना होता है कि जब हम उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई हमें मिल जाए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, तो मैं 2 को किन किन तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं 2 को 1 + 1 भी लिख सकता हूँ। 2 को मैं 3 - 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। और ऐसे बहुत तरीके इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं 4 - 2 लिखूँ तो वो भी कितना होगा, 2 होगा। लेकिन कुछ कंडीशन मुझे फुलफ़िल करना होती हैं। अब वो क्या होता है कि जब उन दो नंबर का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाए, जितना कि फर्स्ट का और लास्ट का मल्टीप्लाई होता हो। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। 1 8 जा कितना हो रहा है मेरे पास, 1 8 जा होता है 8। तो यानी कि जब मैं उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिल जाए मुझे, 8 मिल जाए। और लास्ट में माइनस है, इसलिए माइनस पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको चीज़ मैंने बताई कि मैं 2 को इन तरह से लिख सकता हूँ, तो 4 - 2 कितना होगा, 2 हो रहा है। ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल। 4 2 जा कितना हो रहेगा, फर्स्ट का और लास्ट का प्रोडक्ट है, क्योंकि फर्स्ट मेरे पास क्या है, 1 है, और लास्ट में क्या है, 8 है। तो 1 8 से कितना हो रहा है, 8। तो यहाँ पर 4 2 से भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो मैं 2 को इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, उसको लिखा मैंने 4 - 2x - 8। एक्स स्क्वायर माइनस, अब 4 × x किया मैंने, इट इज़ 4x माइनस माइनस प्लस 2 × x 2x - 8। अब यहाँ से मैंने कॉमन लिया तो x यहाँ पर भी है, x आ गया कॉमन। यहाँ से बचा x - 4 प्लस यहाँ से कॉमन मिला मुझे 2, x - 4 अंदर रहा। अब जो मेरा सेम ब्रैकेट उसको मैंने एक बार लिखा, तो x - 4 एंड जो बचा हुआ हैगा x + 2, 0 से इक्वेट किया। x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। x = कितना आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर x = -2 आ गया। अब यहाँ पर मैंने अभी कितना निकाला है, अब इसमें मेरे इसके ज़ीरोज़ आए हैं। क्या आए हैं, ज़ीरोज़ आए हैं, यानी कि अल्फ़ा और बीटा आया है। अभी मुझे इसके जो वेरीफाई करना है रिलेशनशिप क्या होता है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होता है, ये होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है c/a। अब मैंने अल्फ़ा बीटा तो निकाल लिया है, मुझे यहाँ पर किसकी ज़रूरत है, ABC की। तो जो मेरे यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x - 8, इसको कंपेयर किया मैंने ax² प्लस bx प्लस c से। तो a आ गया 1, b आ गया मेरे पास -2, और c आ गया -8। ठीक है, जब मुझे वेरीफाई करना है यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ को देखता हूँ मैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है। ठीक है, अल्फ़ा मेरा कितना आया, अल्फ़ा मेरा आ गया यहाँ पर 4, कितना आया 4, और बीटा कितना आया -2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा मैंने 4 + -2 डेट इज़ 4 - 2 = 2। जब इसको मैं सॉल्व करूँगा मैं, तो -b/a, माइनस का माइनस, ठीक है,
बी कितना है मेरे पास, माइनस का 2 है, तो यहाँ लिखा मैंने -2 अपॉन ए कितना है, 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट इज़ 2/1 इक्वल्स टू 2। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2, तो हमारा ये वेरीफाई होता है। अब हमने क्या वेरीफाई किया हैगा, सम ऑफ ज़ीरोस, आगे हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। चलिए अब करते हैं हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। तो अल्फ़ा बीटा क्या होंगे हमारे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या निकलता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, वो कितना हमारा 4 और -2, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 4 इंटू -2 दैट इज़ -8। अब यहाँ हम देखते हैं जो हमारा रिलेशन बताता है कि वो कितना होता है, C/A के बराबर होता है। ठीक है, C कितना है मेरे पास, -8 है, A है मेरे पास 1, सोल्व करने में कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। जो आंसर यहाँ पर है वो यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है सेम फर्स्ट हमने क्या वैसे ही होगा, थर्ड वाला क्वेश्चन भी इस तरह से ही होगा। आपको मैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन किस तरह से होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फोर्थ वाला। तो यहाँ पर पहले इसको कंपेयर किया मैंने, तो क्या लास्ट में जो कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर क्या, यहाँ पर वो नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिएबल उन्होंने u लिया है अपन x से, तो हम समझ सकते हैं कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। यहाँ से कंपेयर किया मैं तो a कितना आ गया, 4 आ गया, b कितना आ गया, 8 आ गया, c नहीं है, मतलब c कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे वो समझना। ठीक है, 4u² प्लस 8u, यहाँ से और यहाँ से मुझे लेना है कॉमन, तो यहाँ पर 4u है और यहाँ पर भी 4u है, क्योंकि 4u इसके अंदर छुपा हुआ है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो किस तरह से होगा, 4u² प्लस 2 इंटू 4u, यहाँ पर 4u है, यहाँ पर भी 4u है, 4u कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा सिर्फ u प्लस 2। ठीक है, अब जो मेरे पास यहाँ पर u प्लस 2 है इसको मैंने 0 से इक्वेट किया, इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर 4u इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, u कितना आ गया मेरे पास, -2, और यहाँ पर u इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब यहाँ मैंने क्या निकाल लिया है, यहाँ से मैंने अभी निकाला है इसके अल्फ़ा एंड बीटा। क्या निकाले हैं, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा में कह सकता हूँ कि -2 है, और बीटा में कह सकता हूँ कितना हैगा, 0 है। ठीक है, अब मुझे क्या करना हैगा, यहाँ पर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ ऑफ द कोफिशिएंट। तो पहले मैं सम ऑफ जीरोज़ निकालता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा में अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर, तो वो कितना होता है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ कितना हैगा, -2 प्लस 0, कितना हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, -b/a, अब यहाँ देखा मैंने कंपेयर जब मैंने किया था इसको, तो -b, तो b कितना है, 8 ही है, तो माइनस का माइनस भी 8 है, और a कितना है, a यहाँ पर 4 था, तो यहाँ कितना लिखा मैंने, 4 लिखा, कैंसिल 2 बार में, दैट इज़ -2 सेम आ रहा है, तो ये हमारा होता है वेरीफाई। अब चलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, ये होता है हमारा C/A। तो यहाँ पर अल्फ़ा कितना था, 2 था, -2 था, -2 इंटू बीटा 0 था, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं C/A। तो जब मैंने आपको यहाँ समझाया था, तो क्या हमारा उसका लास्ट में कांस्टेंट टर्म थी, नहीं थी। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि 4u² प्लस 8u, यहाँ पर के लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, नहीं है, तो मेरा C कितना हो जाता है, C हो जाता है मेरे पास 0/a कितना हैगा, 2 था, दैट इज़ 2, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पर भी वेरीफाई हो जाता है। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। t² - 15। अब यहाँ पर पहले क्या निकालना होगा हमें इसका, हमें इसके जीरोस निकालने होंगे। ठीक है, अब सॉल्व किस तरह से होगा वो समझना है यहाँ पर। ठीक है, पहले हमारे पास लास्ट का c नहीं था, अब यहाँ पर हमारे पास बीच की टर्म नहीं है। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, क्या बीच की टर्म है यहाँ पर, वो नहीं है। a कितना आ गया, कुछ नहीं, मतलब a कितना होगा, 1 होगा। b है क्या, b अपने पास नहीं है, मतलब कि 0, और इसे लास्ट में कितना है, ये हमारे पास -15 है। अब बात आती है कि इसके जीरोस कैसे निकालना है। ठीक है, t² - 15। ठीक है, तो यहाँ समझना कि t² को मैंने लिखा t² माइनस का माइनस, क्या मैं 15 को रूट
15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं 15 का स्क्वायर करूँगा तो वो कितना हो जाता है, हो जाता है मेरे पास 15। तो मैं 15 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे यूज़ करना है एक आइडेंटिटी, टी स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर है। तो आपने अगर 9 क्लास में पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या है, टी है, बी क्या है, √15, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के बराबर, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। ए कितना है, टी है, तो मैं टी प्लस √15 लिखा मैंने यहाँ पर, और टी माइनस √15 लिखा। अब इनको ज़ीरो से इक्वेट करना है, तो टी प्लस √15 इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ पर t माइनस √15 इक्वल्स टू ज़ीरो। टी इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का √15, और यहाँ पर t इक्वल्स टू √15। यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, इसके यहाँ से मैंने इसके रूट निकाल लिए, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा कितना आ गया, अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस √15 एंड बीटा इक्वल्स टू √15। अब चलते हैं हम इसको वेरीफाई करने की तरफ। तो मेरा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ मैं। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है ना। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो माइनस √15 प्लस √15 कितना आ गया, ज़ीरो आ गया, ठीक है। माइनस बी, अब यहाँ देखा था हमने, तो हमारे पास कुछ बी था क्या, बी हमारे पास कितना था, ज़ीरो था। 0/1 दैट इज़ ज़ीरो। ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो जाता है। अब चलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की तरफ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। यहाँ चेक किया मैंने कि माइनस √15 था, इंटू √15 किया मैंने। तो जब मैं सेम रूट का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, माइनस वैसा कैसा रहेगा, रूट से रूट कैंसिल, दैट इज़ -15, ठीक है। C/A। तो जब मैंने देखा था यहाँ पर, तो जो मेरा क्वेश्चन था यहाँ पर लास्ट टर्म C कितना था, ये था मेरे पास माइनस का 15, ठीक है। तो -15 और A कितना था, 1 था, दैट इज़ -15। यहाँ पर भी सेम आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी मेरे पास वेरीफाई हो चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।